भक्ति से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे भक्ति में एक बात आती है, एक तो खेमरियो कोटवाल ने एक नगजी ब्राह्मण, ये बाबा रामदेव के चेले थे ऐसा कहते हैं। तो गोविंद गुरु की जो भक्ति है वो खेमरिया कोटवाल से आगे बढ़ती है, ऐसा हमारे भगत लोग कहते हैं। क्या ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और भी पूछ लेना, और भी पूछ सकते हो। और उससे आगे बढ़ते हैं, बाबा रामदेव तक जाते हैं। बाबा रामदेव से आगे बढ़ते हो तो आपको नाथ संप्रदाय नजर आता है, नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा आचार्य गुरु गोरखनाथ था। गुरु गोरखनाथ, और वो भी कौन सी भक्ति के थे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। गुरु गोरखनाथ का इतिहास भी लोगों ने बदल दिया। गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय, और इस संप्रदाय से आगे बढ़ते हो, इसका गोविंद गुरु की भक्ति में गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ का भी उल्लेख आता है। ये भजनों में पढ़ सकते हैं आप। उससे आगे हम बढ़ते हैं तो वज्रयान, तंत्रयान, महायान, हीनयान, उससे भी आगे बढ़ते हो तो अंत में सबसे आगे पारिकुपार लिंगों का नाम आता है गुरु परंपरा में। आज से 10,000 साल पहले पारिकुपार लिंगो 37वें महादेव के टाइम में पैदा हुआ था। पानी देना भाई, ये झटका लगा होगा 440 का कि महादेव भी वो अटला था। चाहूं 37वें महादेव के टाइम में पारिकुपार लिंगो पैदा हुआ, और 88वां महादेव है शंकर पार्वती। महादेव शंकर पार्वती है, और 37वें महादेव के टाइम में पारिकुपार लिंगो पैदा हुआ। वहां से गुरु परंपरा चली हुई आ रही है। तो हम लोगों को पहला युग में कौन प्रहलाद राजा, दावा युग में कौन हरिसान, तीजा युग में कौन जेठर, और चौथा युग में कौन बड़ीसन। ये बात बताई, लेकिन पारिकुपार लिंगो वहां से गायब कर दिया। ये बात भी हमको समझना चाहिए। आपने ही बताया, ये कोटवाल बैठे हुए हैं, पहला युग में कौन प्रहलाद राजा। तो प्रहलाद तो बाप कौन हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप ते राक्षस है, तो प्रहलाद हरते आपने पूज्य थई गयो भाई है। हिरण्यकश्यप नो भाई कौन हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, होलिका ने आई कौन दीदी, और उनका बाप कौन कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी है अदिति। उसके बच्चे कौन इंद्र और विष्णु। बाप एक कश्यप, कश्यप का बेटा ही विष्णु है, कश्यप का बेटा ही इंद्र है, और कश्यप का बेटा ही हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष है। बाप एक, माई बे ने 16 लगा। तो संत गोविंद गुरु महाराज के जो भगत हैं उनको ये भक्ति के बारे में बताया, लेकिन उससे आगे की बात पारिकुपार लिंगो
गायब, नहीं बताया। ये बात जैसे हमको पता लगा तो हमने इसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद समाज में प्रचार करना शुरू किया। तो उससे आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं तो 88 शंभू की बात आती है। कितने शंभू? 88 शंभू। और लास्ट और अंतिम शंभू 88वां है, वो शंकर पार्वती है। और शंकर पार्वती के टाइम में ही कली कंकाली, जिसको हम काली मां कहते हैं, वो भी थी। उसका इतिहास भी हमको जानना चाहिए। वो इतिहास भी गट्टे मट्टे कर दिया है, बिगाड़ दिया लोगों ने। जिसको हम महादेव कहते हैं, उसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं है, खाल है, भांग पीवानो है, गला में हाथ कड़ी भी जाए। और जो हमारी देवी है काली मां, उसके शरीर पर तो एक कपड़ा नहीं है।